प्यारे बच्चों, SKK सिंपल आर्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप सबको एक प्राकृतिक दृश्य का चित्र बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सब कागज़ कलम लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ जैसा जैसा हम बना रहे हैं आप भी अभ्यास करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम कागज़ के बीचों बीच एक आयत खींच लेते हैं। आप 15 गुणित 20 सेंटीमीटर लंबाई का आयत बना लीजिए कागज़ में। और आयत बनाने के बाद सबसे पहले हम आयत के अंदर बीचों बीच पहाड़ का दृश्य बनाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य में पहाड़, नदियाँ, झरने, सूर्य आदि सब मौजूद होते हैं, तभी वो प्राकृतिक दृश्य कहलाता है। तो सबसे पहले अब हम पहाड़ बनाने के बाद नदी बनाते हैं। इसके बाद नदी के मध्य में पानी को दिखाने के लिए हम उसमें लाइनें खींचते हैं। अब इसके बाद पहाड़ की चोटी पर हम बर्फ़ नुमा संरचना बनाते हैं। जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है तो जम जाती है। इसके बाद उगता हुआ सूर्य यहाँ पर बना देंगे। और सूर्य बनाने के बाद फिर अब हम सूर्य की किरणों को खींचेंगे। तो सबसे पहले बड़ी किरणों को खींचेंगे, उसके बाद फिर छोटी किरणों को। इसके बाद पहाड़ के ऊपर आसमान की तरफ हम उड़ते हुए पक्षियों को दिखा देंगे। उड़ते हुए पक्षी कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसके बाद बच्चों, अब हम पहाड़ के किनारे मानव आबादी बनाएंगे, जिसमें झोपड़ी, पहाड़ी इलाकों में अक्सर इसी तरीके के मकान बने हुए होते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक झोपड़ी का चित्र बना दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस तरह का एक खपरेल घर और वृक्ष का निर्माण किया था। उसको अगर आप लोगों ने न देखा होगा तो उसको भी देखकर अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। एक घर बन जाने के बाद अब हम दूसरा घर इसी से सटा हुआ बना देते हैं। तो इससे प्राकृतिक दृश्य की आकर्षकता बढ़ जाती है, देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये कुल मिला के 2 मकान बन गए पहाड़ के किनारे। अब हम मकान के बन जाने के बाद नदी के दूसरे साइड में वृक्ष बना देते हैं। ख़ास तौर से जो सरल वृक्ष लगे, जैसे खजूर है या नारियल है, छुहारा है। इस तरीके का वृक्ष छुहारा, नारियल और खजूर का होता है। तो इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। इसके बाद अब हम जो है यहाँ पर नारियल की जो है पत्तियों को इस तरीके से आड़ी तिरछी बना देते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के अब हमारा जो है डायग्राम लास्ट स्टेज की ओर बढ़ रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदरता बढ़ जाती है चित्र की। ठीक, यहाँ पर हम बीच बीच में तने में कांटे दिखा रहे हैं। अब इसके बाद तने के पीछे यहाँ पर पत्थर और जो है अब सूर्य के बगल में दूसरे साइड में हम आसमान की तरफ बादल बना देते हैं। और बादल से, चूँकि इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बूंदें झड़ती हुई दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसमें हम कुछ जीव जंतुओं को भी दिखाते हैं। जंतु जैसे पक्षियाँ हो गई, ये घास है, देख रहे हैं। इस तरीके से आप घास बना सकते हैं। अब यहाँ पर पहाड़ के नीचे पत्थर की चट्टानें बना देते हैं।
तो इस तरीके से लगभग अब प्राकृतिक दृश्य का हमारा यह डायग्राम बन के तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ पक्षियों को, जैसे मोर है या चरते हुए घास के मैदान में दिखा देते हैं, तो इससे जो है ये प्राकृतिक दृश्य की सजीवता और बढ़ जाती है। देख रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अच्छे से बनाकर अपनी कला में निखार ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।